हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे जिस टॉपिक का, वो है रिसेंटली गूगल ने कुछ इंडियन ऐप्स को डिलीट कर दिया था फ्रॉम प्ले स्टोर। हालांकि फिर से उसे रीस्टोर कर दिया गया, लेकिन आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि क्या मेजर इशू था और कैसे फिर से इसे रीस्टोर किया गया और क्या इस पे क्लेम था। इन तमाम बातों पे आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि वर्ल्ड जितना ही अधिक डिजिटाइज होते जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग टाइप के चार्जेज लग रहे हैं। उसी के रिस्पेक्ट में रिसेंटली गूगल जो अपना एक बेसिकली गूगल एक प्लेटफॉर्म है जो अपना प्लेटफॉर्म चार्ज लेता है बहुत सारे ऐप्स से। उसी कारण से अभी रिसेंटली बहुत सारे जो ऐप्स थे, इंडियन फिल्म्स थे, उन्होंने कंप्लेन किया था। इसके रिगार्डिंग गूगल ने उन्हें डिलीट कर दिया। बाद में जब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंटरवेंट किया तो फिर से उसे रीस्टोर कर दिया गया, लेकिन अभी भी जो इशू है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो आज के सेशन में हम देखते हैं कि आखिर क्या बेसिकली मेजर कंसर्न था। तो गूगल डिलिस्ट सम इंडियन एप्स फ्रॉम प्ले स्टोर। ऑन March 1, Google announced that it was pulling the apps of almost a dozen films out of its marketplace for the Android apps. जो एंड्रॉयड ऐप्स है उसके लिए वो पुल्ड आउट कर दिया था ऑन March 1 फ्रॉम द प्ले स्टोर। हाउएवर आफ्टर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरवेंड, द एप्स वेयर रीस्टोर्ड सब्सिक्वेंशनली बट द इशू रिमेन स्टिल अनरिजॉल्व्ड। हालांकि ऐप्स को दोबारा से रीस्टोर कर दिया गया, बट जो इशू है वो भी अभी भी अनरिजॉल्व्ड है। अब क्या इशू है, बात करते हैं इस इशू पे कि जो एंड्रॉयड ऐप्स ही मेजरली क्यों। तो अगर हम इस बात करें इशू का, एट द हार्ट ऑफ द इशू इज गूगल प्लेटफॉर्म फी। जो सबसे बड़ा मेजर इशू है जिसके कारण यहाँ पे डिलिस्टिंग हुई थी या फिर गूगल के अगेंस्ट में जो कंप्लेन हुआ था, वह गूगल प्लेटफॉर्म का फी, जो गूगल प्लेटफॉर्म जो चार्ज करता है, जो इंडियन जो ऐप फिल्म्स है उनसे जो फी चार्ज करता है, उसके रिगार्डिंग कंप्लेन था बहुत सारे कंपनीज का, और जिसके कारण से यह जो एप्स थे वो डिलीट कर दिए गए थे। तो ये क्या फी है, कितना है? फॉर ऑल इन ऐप परचेज व्हाट दैट इन्वॉल्व अ प्योरली डिजिटल सर्विस सच एज एन ई बुक परचेज और एन OTT स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन, गूगल कलेक्ट अ फी ऑफ एनीवेयर बिटवीन 11 to 30% पर ट्रांजेक्शन। कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है गूगल के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो अदर जो भी चीजें हैं या डिजिटल सर्विस की हम बात करते हैं, OTT स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो पर ट्रांजैक्शन जो गूगल अपना चार्ज करता है फी, वह 11% से 30% के अराउंड रहता है। दिस फी गूगल आर्ग्यू हेल्प द कंपनी पे फॉर गूगल प्ले एंड डेवलप द एंड्रॉयड इकोसिस्टम। और गूगल का कहना है कि ये इतना फी, एक मिनिमम फी है, इतना चार्ज करना जरूरी है, देन ओनली जो गूगल है वह कंपनी को पे कर पाएगा और जो एंड्रॉयड इकोसिस्टम है उसे मेंटेन कर सकता है। हालांकि यह मेजर जो इशू है वो एंड्रॉयड एप्स को ही लेके है। द एग्जैक्ट फी पेड बाय ईच डेवलपर वेरीज। अब जो फी है वो भी वेरी करता है, जैसा कि एक जो इसका ब्रैकेट है 11% से 30% का, उसमें भी फी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ डेवलपर इज यूजिंग गूगल्स ओन बिलिंग प्रोडक्ट, कि अगर कोई डेवलपर जो है वो गूगल का खुद का बिलिंग प्रोडक्ट यूज करता है एंड इज ऑफरिंग अ रिकरिंग सब्सक्रिप्शन सर्विस, और इफ दे मेक लेस देन 1 million अ ईयर इन रेवेन्यू फ्रॉम इन ऐप पेमेंट्स, द कंपनी चार्जेस 15%। ये फर्स्ट कंडीशन है। लेकिन वहीं पे अगर हम ये बात करते हैं कि फॉर ऐप परचेजर्स ऑफ बिगर फिल्म्स, कि अगर कोई बड़ा कंपनी है, कोई बड़ा फिल्म्स है, द अमाउंट इज 30%। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 15% का डिफरेंस है। इन इंडिया एंड स्पेशली इन साउथ कोरिया, वेयर द रेगुलेटरी स्क्रूटनी ऑन दीज फीस हैव बीन अमंग द मोस्ट इंटेंस, गूगल कलेक्ट्स 11 to 26% इन फी इफ डेवलपर चूज टू यूज अ डिफरेंट पेमेंट मेथड। कि अगर जो गूगल जो भी डेवलपर्स है वह गूगल का ओन बिलिंग प्रोडक्ट, जो गूगल बेसिकली अपना बिलिंग प्रोडक्ट यूज करता है, बहुत सारे डेवलपर उसी का बिलिंग प्रोडक्ट यूज करते हैं,
लेकिन अगर कोई भी इंडियन फिल्म्स, चाहे साउथ कोरियन फिल्म्स या कोई भी अदर कंपनी कोई डिफरेंट पेमेंट मेथड यूज करता है, स्पेशली जो इंडियन ऐप फिल्म्स है या फिर स्पेशली जो साउथ कोरियन जो एंड्रॉयड ऐप फिल्म्स है, उन पे जो यह चार्ज किया जाता है वह 11% से 26% के बीच में है, बिकॉज दे चूज डिफरेंट पेमेंट मेथड्स। और चूंकि इतने हाई चार्जेस के कारण एज कंपेयर टू अदर्स, यहाँ पे ये गूगल के अगेंस्ट में कंप्लेन किया। हाउएवर इंडियन डेवलपर्स लाइक मेनी ग्लोबल काउंटर पार्ट सी दिस फी एज ए हाई प्राइस टू पे, और ये फी इंडियन फिल्म्स के अकॉर्डिंग काफी ज्यादा हायर प्राइस है। सम इंक्लूडिंग भारत मैट्रिमोनी एंड डिज्नी प्लस हॉटस्टार अप्रोचेस द जुडिशियरी एट डिफरेंट स्टेजेस टू अवॉइड पेइंग द फी ऑल टुगेदर। और इसी कारण से बहुत सारे जो इंडियन ऐप फिल्म्स है, एंड्रॉयड ऐप फिल्म्स है, लाइक भारत मैट्रिमोनी की हम बात करते हैं या डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करते हैं, वो बहुत टाइम्स इसके रिगार्डिंग जुडिशियरी में भी आवाज उठाए हैं कि ये इतना जो हायर फी जो है वो पे नहीं करना चाहते, और इस पे कुछ एक्शन भी होना जरूरी था क्योंकि ये अब काफी ज्यादा डिफरेंस है। अब हम बात करेंगे अबाउट अदर मार्केट प्लेस, वो तो एंड्रॉयड एप्स के लिए था। अब अदर जो मार्केट प्लेसेस प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए क्या सिस्टम है। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल हैज नॉट फेस्ड सिमिलर पुशबैक इन इंडिया। अदर जो एंड्रॉयड एप्स है, चाहे भारत मैट्रिमोनी की हम बात कर रहे थे या फिर जो भी एंड्रॉयड सिस्टम्स थे, वो सब पे ये चीजें लागू हुई, लेकिन एप्पल के केस में हम देखते हैं तो ऐसा कोई पुशबैक एप्पल के केस में देखने को नहीं मिला। एज रिलेटिवली फ्यूअर इंडियंस यूजेज इट्स प्रोडक्ट्स, क्योंकि कारण है कि मोस्ट ऑफ द जो मार्केट है मोबाइल का वो एंड्रॉयड सिस्टम उसमें अभी भी डोमिनेट करता है, तो जो यूजर्स हैं वो एप्पल्स के वो काफी कम है इंडिया में अभी भी। दैट्स वाई ऐसा कोई ज्यादा कह सकते हैं जो इफेक्ट है एप्पल पे नहीं देखा गया। एंड्रॉयड however dominates the smartphone market and Google Play is widely seen as the best bet for developers who want to be discovered by the consumers। और चूंकि एंड्रॉयड सिस्टम पूरा मार्केट जो स्मार्टफोन का सिस्टम है उसमें भी अभी भी एंड्रॉयड सिस्टम डोमिनेट करता है, और इस वजह से जो गूगल प्लेटफॉर्म है वो काफी अच्छा कह सकते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है फॉर द फिल्म्स ताकि वो कंज्यूमर्स तक रीच कर सके। हाउएवर बोथ Apple and Google have faced serious international resistance to these fees and both firms have pushed back strongly against developers resistance। और इस कारण से ग्लोबल लेवल पे जो Apple है या जो Google है वो काफी ज्यादा इंटरनेशनल जो उस पे रेसिस्टेंस है, जो प्रेशर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, द म्यूजिक स्ट्रीमिंग फर्म Spotify filed a complaint with the European Commission after Apple stopped Spotify from telling its users how to pay for its services using a browser to avoid the app store fee। और इसी कारण से जो Spotify है ना एप्पल के अगेंस्ट में यूरोपियन कमीशन में कंप्लेन किया। आफ्टर दैट यूरोपियन कमीशन इसके साथ साथ एडिशनली Spotify said this was an anti-competitive because Apple Music was not subject to the 30% barrier that was erected for Spotify। और यहाँ पे यही डिस्टिंक्शन है कि एप्पल पे ऐसा कोई 30% का क्राइटेरिया नहीं है फी का, जबकि स्पॉटिफाई पे है। दैट्स व्हाई स्पॉटिफाई ने एप्पल के अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज किया यूरोपियन कमीशन में, और यूरोपियन कमीशन ने डिसीजन दिया द फॉलोइंग कंप्लेंट एप्पल वाज हिट विथ अ 1.84 बिलियन यूरो फाइन बाय द यूरोपियन कमीशन व्हिच रूल्ड दैट इट हैड फाइंड द कंपनी फॉर ए अनफेयर ट्रेडिंग कंडीशंस। कि एक जगह जहां पे स्पॉटिफाई है जो अपने यूजर्स को कह रहा है कि किस तरीके से पेमेंट करना है ताकि जो एंड्रॉयड फी एप्स है उसे अवॉइड किया जा सके, क्योंकि गूगल उससे चार्ज कर रही है 30%, तो और जो 30% का क्राइटेरिया है वह जो कह सकते हैं एप्पल का सिस्टम है उस पर लागू नहीं हो रहा है। अब इसके कारण से चूंकि अब एप्पल भी जो था स्पॉटिफाई पे प्रेशर बना रहा था, तो स्पॉटिफाई ने यूरोपियन कमीशन में इसका कंप्लेन किया, और यूरोपियन कमीशन ने फाइनली डिसीजन दिया कि जो एप्पल है वो अनफेयर ट्रेडिंग कर रहा है। दैट्स वाई उस पे 1.84 यूरो बिलियन का उस पे फाइन इंपोज कर दिया। सिमिलरली इन यूएस एपिक गेम्स द डेवलपर ऑफ द पॉपुलर फोर्टनाइट फ्रेंचाइजी sued Apple as well as Google for over the 30% फी, और ये भी यूरोप में भी यूएस में भी देखा गया। अनलाइक एप्पल, Google allow third-party app stores around the world, something that gives app developers a little more leeway in avoiding this fee।
हालांकि जो गूगल है वो थर्ड पार्टी सिस्टम को भी अलाउ करता है यहाँ पे, बट गूगल प्ले कम्स इंस्टॉल्ड बाय डिफॉल्ट ऑन मोस्ट एंड्रॉयड एप्स। लेकिन गूगल प्ले जो है बहुत सारे एंड्रॉयड एप्स पे वो बाय डिफॉल्ट वह स्टोर्ड रहता है। तो ये मामला था, मेन मामला क्या था यहाँ पे डीलिस्टिंग का, तो फी का, जो गूगल प्लेटफॉर्म जो फी चार्ज करती है उसके रिगार्डिंग मेजर इशू था। अब बात करते हैं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस पे कैसे रिस्पॉन्ड किया। So the Competition Commission of India had in 2022 fined Google with Rs 936 crore for its Play Store policies। और इसी कारण से कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2022 में गूगल पे एक बहुत बड़ा 936 करोड़ का फाइन लगाया कि आपका जो पॉलिसी है, बीइंग अ प्लेटफॉर्म फॉर एंड्रॉयड एप्स, आपके जो पॉलिसीज है वो काफी कह सकते हैं कि वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है। An appeal by the Google against this fine is pending at the National Company Law Appellate Tribunal, अभी भी पेंडिंग है ये। Meanwhile, the Indian apps that went to the court are back on the platform now। और जो इंडियन एप्स को डिलिस्ट किया गया था फिर से वो प्लेटफॉर्म पे चूंकि आ चुके हैं, लेकिन अभी भी यह इशू जो है वो अनरिजॉल्व है, बिकॉज ये जो इशू है वो पेंडिंग है एट द नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। In app payments are yet not a major part of the digital economy in India, as purely digital services for which Indian consumers have been willing to pay have been limited to content streaming, dating and matrimonial services। हालांकि जो ऐप पेमेंट सर्विसेज है अभी भी डिजिटल, अगर हम जोन में बात करते हैं तो अभी भी इंडिया में उसका बहुत बड़ा मार्केट नहीं है, क्योंकि अभी भी ये बहुत ही लिमिटेड है। अगर इंडियन सिनारियो में हम बात करते हैं वो कंटेंट स्ट्रीमिंग तक सीमित है, डेटिंग है, मैट्रिमोनियल साइट्स है, वहां तक ये सीमित है। तो चूंकि मार्केट बहुत बड़ा नहीं है इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, बट स्टिल इशू तो है और दैट्स वाई इसके अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज किया गया। हालांकि एप्स जो थे वो रीस्टोर्ड कर दिए गए हैं, बट इशू रिसॉल्व नहीं हुआ है। तो मेजर इशू क्या था, वो गूगल प्लेटफॉर्म के फी के रिगार्डिंग था। जो गूगल है वो हायर फी चार्जेस कर रहा था, दैट्स वाई इसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि गूगल की क्या पॉलिसीज होती है। बीइंग ए प्लेटफॉर्म वो कुछ चार्जेस करता है फी, जिसके रिगार्डिंग ये कंप्लेन था। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।